नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासी होली के खत्म होने के बाद अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब महागठबंधन में जो तमाम घटक दल हैं वो तो तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस अचानक एक्टिव मोड में आई और राहुल गांधी के आने के बाद आप देख रहे हैं कि कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाया गया है। और कृष्णा अल्लावरू ने वो काम कर दिया जो काम पिछले कई वर्षों से कांग्रेस नहीं कर पाई थी। आज तक कांग्रेस को राजद की पिछलग्गू पार्टी ही कहा जाता था। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तक जो है वो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर नाचते थे। कहा तो यह भी जाता है कि कांग्रेस बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की एक प्रकोष्ठ मात्र बनकर रह गई थी, लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने जिस प्रकार मोर्चा संभाला है, कन्हैया को मैदान में उतारा है। और देखिए, आज पश्चिमी चंपारण के बेतिया से, गांधी आश्रम भितिहरवा से एक नई तरह की जो है अभियान आप कह सकते हैं कांग्रेस ने शुरू किया है। आप इसमें भीड़ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप वो तस्वीरें, हम चाहेंगे वीडियो एडिटर से कि वो तस्वीरें दिखाएं, वो भीड़ दिखाएं, वो हुजूम दिखाएं, वो उत्साह दिखाएं, वो ललक दिखाएं, वो कार्यकर्ताओं का ओज दिखाएं, वो कार्यकर्ताओं का जो एक तरह का आप कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन आज कृष्णा अल्लावरू ने कन्हैया के माध्यम से किया है। हालांकि ये खबरें पहले निकल कर आ रही थी कि इस यात्रा से अखिलेश प्रसाद सिंह को दूर रखा जाएगा, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह को अंतिम समय में हरी झंडी दी गई और अखिलेश प्रसाद सिंह को मंच पर बुलाया गया, यात्रा में बुलाया गया। लेकिन आपको बताते चले, इंटरनल रिपोर्ट यही है कि अखिलेश प्रसाद सिंह इस पूरे यात्रा में केवल मीडिया के सामने है, लेकिन इंटरनल जब बैठकें होंगी, जब यात्रा तय होंगे, उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह का बहुत ज़्यादा रोल नहीं दिखेगा। देखिए, हम आपको बताते चले कि बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर कांग्रेस की युवा इकाई ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। इंडियन यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की इस यात्रा का आगाज पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम से हुआ। यात्रा का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने किया। यात्रा के शुभारंभ से पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि बिहार में शिक्षा, रोजगार, सड़क और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, पढ़ाई, कमाई और दवाई की बात तो छोड़िए, बिहार के लोगों को हनीमून मनाने तक के लिए बाहर जाना पड़ता है। कन्हैया कुमार ने बिहार में परीक्षाओं में धांधली और सरकारी तंत्र पर की नाकामी पर कटाक्ष करते हुए कहा, पहले के ज़माने में डाकखानों से लव लेटर लीक हो जाते थे, आज बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। सब कुछ ठेके पर चल रहा है, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो या स्वास्थ्य सेवाएं हों। बिहार से लगातार हो रहे पलायन के चलते राज्य के 14 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं। सरकार रोजगार देने में विफल हो चुकी है, इसलिए युवाओं को मजबूरी में अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस शासनकाल में भी जो उद्योग स्थापित किए गए थे, वे एक एक करके खत्म हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह असफल हो रही है। इस पदयात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में पहुंचकर युवाओं और छात्रों की समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार ने कहा कि फिलहाल वे इस यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और चुनाव लड़ने को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बताते चले, इस यात्रा के राजनीतिक मायने निकाल कर देखे जा रहे हैं। अब इस यात्रा वहाँ बेतिया से निकलकर जब आगे की ओर बढ़ेगी और तमाम तरह की पॉलिटिकल बयानबाजियाँ आएंगी, उसको भी हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, उस पर बिहार की नजर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।